अस्सलामुअलैकुम। विंटर स्पेशल अंडे आलू का सालन जो कि सभी घरों में बनता होगा, कई मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। एक एक करके हर तरीका शेयर करूंगी, तो देखिए आज किस तरीके से बना रही हूँ और बताइए कि आप किस तरीके से बनाते हैं। तो इस सालन को बनाने के लिए ये 5 अदद अंडे, जिसे पानी में नमक और सफेद सिरका डालकर हार्ड बॉईल करके इसका छिलका उतारकर इस पे कट लगा लिए हैं, इसे इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं इसके लिए सालन बनाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गरम कर लेंगे। अब इसमें ये एक बड़े साइज की प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया है, इसमें डालकर इसे मुस्तकिल चमचे से चलाते हुए तमाम जानिब से हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज सुनहरी होगी, इसे तेल से अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब इस फ्राई प्याज में आधा कप दही डालेंगे और इस फ्राई प्याज और दही को मिक्सी के जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं दोबारा पतीली की जानिब, जिसके बचे हुए तेल में डालेंगे 6 से 8 अदद साबुत काले मिर्च के दाने, 3 से 4 अदद लौंग, एक बिल्कुल छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा और ये 3 अदद सब्ज इलायची, जिसको हल्का सा खोल लिया है। इसमें डालकर इन साबुत गरम मसालों को कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब इन गरम मसालों को फ्राई करने के बाद इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी कुछ सेकंड फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब इसमें ये एक बड़े साइज का टमाटर, जिसको पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है, इसमें डालकर पहले इसे साबुत गरम मसालों और लहसुन अदरक के साथ मिक्स करेंगे, ताकि गरम मसाले और लहसुन अदरक का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और अब डालेंगे इसमें मसाले, जिसमें 1 चाय का चमचा या जितना आप तीखा खाते हो इस हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा या अपने जायके के मुताबिक नमक और 1 चाय का चमचा बिल्कुल बारीक कुटा हुआ जीरा डालकर अब इन मसालों को टमाटर के पानी में ही भूनेंगे, जिससे मसाले और टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा और टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी भी खुश्क हो जाएगा। देखिए मसाले और टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, जिसकी पहचान ये है कि तेल किनारों से अलग हो गया है। अब इसमें जो फ्राई प्याज और दही का पेस्ट बनाकर रखा था, इसे डालकर इसकी भी भुनाई करेंगे, जिससे दही में मौजूद पानी खुश्क हो जाएगा और एक अच्छा सा मसाला बन जाएगा। देखिए दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल मसाले के ऊपर आ गया है। अब इसमें 2 कप यानी आलू के गल जाने के हिसाब से और ग्रेवी के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। साथ ही इसके ये 2 अदद दरमियाने साइज के आलू, जिसे मुनासिब टुकड़ों में काट लिया है, इसमें डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि सालन में जोश आ जाए। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पे 7 से 8 मिनट पकाएंगे, ताकि आलू गल जाएं और सालन पककर हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब 8 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। देखिए आलू गल चुके हैं और सालन भी बहुत मुनासिब है। अगर आपको सालन पतला करना हो तो इसी टाइम इसमें पानी डालकर अपने हिसाब से इसको पतला कर लीजिए। अब इसमें जो अंडे बॉईल करके रखे थे इसे डालेंगे। साथ ही इसके 1 खाने का चमचा बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सालन में मिक्स करेंगे और दोबारा पतीली को ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट मजीद पकाएंगे, जिससे अंडे में जो कट लगाए हैं इसके जरिए सालन का जायका अंडे के अंदर तक चला जाएगा और सालन में हरे धनिया की खुशबू भी आ जाएगी। अब 5 मिनट बाद लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सा अंडे आलू का सालन तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।